बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब हम डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एनजाइटी में होते हैं, तो अक्सर औक़ात ना हमें उसकी वजूहात का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। हमारे साथ सब कुछ इतना अचानक हो रहा होता है कि वो हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कभी कभी हमें लगता है कि ये जो है वो काला जादू है, कभी कभी नहीं लगता, अक्सर लगता है। और हम अक्सर इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं और इस चीज़ को लेके हमें लगता है कि हमारे फ़लाँ रिश्तेदार ने, हमारे फ़लाँ चचा ने, हमारे फ़लाँ ताया ने, हमारे फ़लाँ कज़न ने, फ़लाँ मामू के बेटे ने, फ़लाँ जो है वो किसी न किसी ने जो है ना वो हम पे जादू कर दिया होगा। और हम इस चीज़ को लेके कभी इस डॉक्टर कभी इस अभी ये भी तो डॉक्टर ही होते हैं ना जो रख के गर्दन पे छुरी फेरते हैं। कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, कोई 1 लाख, कोई 50,000। कभी इसके पास जा, कभी उसके पास जा। वक्ती तौर पे ऐसा होता है, जब वो हम पे दम दुम करते हैं हमें सुकून आ जाता है। पता है क्यों आ जाता है सुकून? आपका उस पर यकीन हो जाता है। वो आपके यकीन के साथ खेलता है, वो आपके माइंड के साथ खेलता है। वो वक्ती तौर पे आपको पकड़ता है, दम जा, जा बच्चा तू ठीक है। हम ठीक हो जाते हैं। वो क्या हुआ? एक प्लेसिबो इफेक्ट लगा। अब प्लेसिबो इफेक्ट इसलिए लगा कि हमने यकीन कर लिया कि ये बाबा जी जो है ना वो जो करेंगे वो ठीक करेंगे। और उसके बाद हम ठीक हो गए। कुछ देर तक ये कैफियत जो है वो ठीक रहती है हमारी। कुछ देर बाद फिर वही हालत हो जाती है। बैठे बैठे हम दुनिया से गायर हो जाते हैं। बैठे बैठे हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है। बैठे बैठे हमें पसीने आना शुरू होते हैं। बैठे बैठे हम जो है वो किसी और दुनिया में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सब कुछ होता है, इर्द गिर्द देखते हैं, माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, पैसे भी हैं, बिजनेस भी है। लाइफ में कोई स्ट्रेस भी नहीं है, फिर भी लाइफ में स्ट्रेस है। हम क्या करते हैं? हम इतने कमज़ोर ईमान हो गए हैं कि हम स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, मैं आज आपको डिप्रेशन के वो सिम्टम्स बताऊंगा, साइकोलॉजिकली भी और फिज़िकली भी, कि जो आपको मोस्टली वीडियोस में किसी ने नहीं बताए होंगे। और ये चीज़ें आप इनको लिंक कर देते हो काले जादू से। अभी तक आपने बहुत पैसा खर्चा होगा, मैं मानता हूँ इस बात को। किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने एक काला बकरा, किसी ने 2 काले बकरे, किसी ने 4-6 काले बकरे। मैं तो ऐसे ऐसे भाइयों को जानता हूँ जो 10-10, 15-15 लाख भी जो है ना वो ज़ाया करके आए होते हैं। काश ये लोग 10 लाख, 15 लाख हमें डोनेट करते तो हम एक और ज़िंदगी के नाम का हॉस्पिटल बना सकते। लेकिन हम क्या करें, मजबूर हम इतने हैं कि हमारे पास तो सिर्फ वही लोग रब्ता करते हैं जो बेचारे सारे लुट गए होते हैं और वो हमसे मुफ्त की जो है ना वो हमसे फ्री की डिमांड में होते हैं। खैर, अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम फरमाए। और जिस दौर में हम ज़िंदा हैं, इस दौर में हम अपना बोझ ही उठा लेंगे, ही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अब आप इधर उधर काले जादू के पीछे भाग गए, आपने बहुत कुछ किया। मेरे कहने पे थोड़ा सा अमल कर लें। ये वीडियोस टोटली फ्री हैं। दुआ दें गोरों को कि जिन्होंने ये यूट्यूब बना दिया। अगर ये यूट्यूब ना होता, खुदा न खास्ता, तो आज तक आप अपनी परेशानी को यूं ही कभी इधर कभी उधर घूमते रहते। आप ज़रा साइकोलॉजिकली डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात करते हैं। एनजाइटी पे भी वीडियो बनी है, डिप्रेशन पे भी वीडियो बनी है। ये जो बिला वजह की उदासी है, मायूसी है, आपका मूड ख़राब है, किसी काम करने में दिल नहीं लग रहा, हर वक्त नाउमीदी की कैफियत है, कोई काम करते हो, शुरू करते हो, फिर ख़त्म कर देते हो, फिर थोड़े दिनों बाद शुरू करते हो, फिर ख़त्म कर देते हो, हर वक्त रोते रहते हो, किसी पुरानी माजी की याद को याद करते रहते हो, वक्त बर्बाद करते रहते हो। कभी मोटिवेशन आती है तो उठ जाते हो, कभी मोटिवेशन बिल्कुल ही थले चली जाती है, नीचे आ जाती है, यानी कि आप नीचे हो जाते हो। कभी किसी काम को बहुत इंटरेस्ट से करते हो और कभी बिल्कुल ही नहीं करते। कभी इतने इरिटेट होते हो कि दिल करता है यार ये ज़िंदगी क्यों है, और कभी इरिटेट होते हो लेकिन थोड़ा कम होते हो, गुस्से में हमेशा रहते हो, कोई फ़ैसला नहीं कर पाते, ज़िंदगी में मज़ा नहीं होता, हर वक्त एंशियस, परेशान, मौत के ख़यालात, ख़ुदकुशी के ख़यालात, आवाज़ारी सी, ख़ुद को ख़त्म कर दूँ, पेट ख़राब, नींद ख़राब, खुराक ख़राब। लंबे अरसे तक ये चीज़ चलती रहेगी तो वर्स्ट होती जाएगी, वर्स्ट होती जाएगी। आप एक जगह पे बैठे हो तो कई घंटों उस जगह पे बैठे रहते हो, सोचते रहते हो। अब आपको लग रहा होगा कि मैं तो ठीक से खा रहा हूँ, मैं तो ठीक से सो रहा हूँ, मेरे पास तो पैसे भी हैं, मेरे पास अच्छी जॉब भी है, मेरे पास बीवी बच्चे भी हैं, मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, हर चीज़ है, तो फिर मुझे डिप्रेशन क्यों? अब इसके दूसरे सिम्टम्स की तरफ आते हैं, फिज़िकल सिम्टम्स। माइंड आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो ये तो शक होना ही नहीं चाहिए कि माइंड कैसे जो है ना वो फिज़िकल सिम्टम्स दे सकता है। जो आपके दिल की धड़कन कंट्रोल कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। सबकॉन्शियस आपका 95% होता है।
हर वक्त दर्द रहना, चलना फिरना, बात करना बहुत स्लो हो जाना, बहुत कम हो जाना, वज़न एकदम बढ़ जाना या एकदम कम हो जाना, ताकत महसूस ही ना होना, हम बिस्तरी यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, जिस्म दर्द, नींद ना आना, आ जाए तो टूटते रहना, और नींद ना पूरी होना तो अगले दिन पूरे का पूरा जो है वो स्ट्रेस में गुजरना, एंजाइटी में गुजरना, डिप्रेशन में गुजरना। अब ये सारी चीज़ें देख के आप कभी इस बाबा जी के पास भाग रहे हो, कभी उस बाबा जी के पास भाग रहे हो। अब यकीन करें कि अगर मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने अभी तक काले जादू पे कितने पैसे लगा दिए। आज मैं इस वीडियो में आपको टोटली एक मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ। आपका इलाज किसी काले जादू वाले के पास नहीं है। अगर आप फ्री में इलाज करना चाहते हो तो मेरा ये यूट्यूब का चैनल आपके लिए 100% इंशाल्लाह आपको आसानी देगा, आपको एक रोड मैप देगा। अगर आपके पास आपको लगता है कि आप किसी की सर्विसेज ले सकते हो तो किसी NLP प्रोग्रामर की, ट्रेनर की, मास्टर प्रैक्टिशनर की आप सर्विसेज ले लो। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर लो। सस्ते भी होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव, मैं सस्ता का लफ्ज़ यहाँ नहीं यूज़ करूँगा। आई मीन टू से कोई न्यू होते हैं, कुछ थोड़े ओल्ड होते हैं, कुछ का एक्सपीरियंस होता है और कुछ का नहीं होता, कुछ अभी लर्निंग में होता है, तो वो हर बंदे का आपको डिफरेंट मिल जाएगा। तो अभी तक जितना पैसा आपने इन लोगों पे ज़ाया किया है, आप अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को डील करना सीखें। और सेल्फ मैनेजमेंट की अगर आप बात करते तो यार ये यूट्यूब का चैनल मैंने बनाया ही आपके लिए। आप इतना वक्त जो 10 साल 5 साल इन पे ज़ाया किया ना, वो आप सिर्फ 1 साल अपने ऊपर लगा लो, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम्स बाज़ दफ़ा बाहर से आएँ, हर दफ़ा प्रॉब्लम्स बाहर से आएँ ये श्योरिटी नहीं है, ये 100% नहीं है। बाज़ दफ़ा इंसान ख़ुद अपने लिए जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मैंने इवन एक लड़की को कोच किया तो उसकी एक प्रॉब्लम थी जिसने उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया। उसकी मदर का जो है वो अचानक डेथ हुई तो वो एक ट्रॉमा में चली गई, और उस ट्रॉमा के बाद उसको जो है ना वो फियर ऑफ डेथ ट्रिगर हो गया। फियर ऑफ डेथ ने उसको ऐसे पकड़ा, फिर सोशल फियर, फिर ऑफिस में फियर, घर में एंजाइटी, एवरीवेयर एंजाइटी, सिर्फ एक चीज़ से। जैसे किसी रूम में एक गंदी चीज़ आप रख दो ना तो कुछ देर बाद वो पूरा रूम आलूदा हो जाता है। आप पूरी एक टैंकी भरी पानी की हो, एक मुर्दार जानवर उसमें आ जाए तो पूरा का पूरा टैंकी जो है ना वो बदबूदार हो जाती है पानी की। इसी तरह हमारा दिमाग है, अगर आपने कोई एक चीज़ भी इसमें ऐसी डाल दी है तो जो आपको पूरे का पूरा जो है ना वो आलूदा कर रही है, तो आप उस चीज़ को निकाल के जो है वो बाहर फेंक दो। ऐसा तो नहीं कि टैंकी में जो मुर्दार है आप उसको नहीं निकालोगे, पानी बदलते रहोगे, गलत हो जाएगी ना। अब रूम में जितना मर्जी एयर फ्रेशनर छिड़क रहे हो, जब तक कि आप वो गंदी चीज़ नहीं निकालोगे रूम साफ़ नहीं होगा। सेम लाइक कि आप अपने आप को, माइंड को प्रोग्राम कर लो। अब ये समझो कि आपको लगेगा कि बड़ा सा, नहीं सर ऐसा नहीं है, हमने बहुत पैसा खर्चा है, वक्त खर्चा है, तब जाके ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड हुई हैं जो आपको मुफ्त मिल रही हैं। मैं कह रहा हूँ ना, दुआ दे घूरों को कि जिन्होंने ये चीज़ बना दी। अगर ये चीज़ ना होती तो शायद मैं आप तक ना होता या आप इस वीडियो तक ना होते। तो सबसे पहली चीज़, फाइंड द रीज़न को फिक्स करो। अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को सेल्फ मैनेजमेंट से आप ठीक कर सकते हो। मेरी दर्जनों वीडियोज़ हैं, मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप इन चंद चीज़ों को बदल लो, ये फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्लीप, दूसरा फैक्टर होता है डाइट, और डाइट में चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बार बार खाना, लोगों की इतना खाने की आदत है मैं बता नहीं सकता। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बाज़ारी खाने, ये आपका सेकंड ब्रेन है। अगर आपका ये डिस्टर्ब है तो ये डिस्टर्ब है, आप इसको लेके घूम रहे हैं, इसको ठीक करें। इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपको मेरी वीडियो से बआसानी मिल जाएंगे। सिंपल सॉल्यूशंस करो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, खाना पीना अच्छा करो, जल्दी सो जल्दी उठो, जिम की आदत अपनाओ, वॉक की, मैं जिम और वॉक दोनों चीज़ें कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप वॉक ही करो या सिर्फ जिम ही करो, दोनों चीज़ें करो। अपना पॉजिटिव सोचने की आदत डालो, नमाज़ पढ़ने की आदत डालो, सदका खैरात करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी दोस्त हों आपके पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम हो, बहन भाइयों के साथ थोड़ा टाइम हो, रिश्तेदारों के साथ थोड़ा टाइम हो। अपने आप को बिज़ी रखो, आउटिंग की आदत अपनाओ, थोड़ी सी आउटिंग लाजमन किया करो, वंस अ वीक लाजमन करो, लेकिन उसमें बाहर का खाना खाना नहीं है आपने। ये वो चीज़ें हैं जो कुछ ही देर बाद आपको क्लियर कर देंगी कि क्या सच में काला जादू था या मैं खुद ही जो है वो अपने अंदर अपने आप को काला जादू किए हुए था।
बाज़ दफ़ा होता है इंसान खुद ही खुद को जो है ना वो सुइयाँ चबो रहा होता है, वो खुद ही खुद को जो है ना वो खुद के पुतले को जला रहा होता है और वो समझ रहा होता है कि कोई और उसको जला रहा है। ऐसा नहीं है, हम खुद के दुश्मन कई दफ़ा बने होते हैं। तो आप अपने आप पे इन्वेस्ट करें, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। हम इधर उधर बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन नहीं करते तो अपनी मेंटल हेल्थ पे करते, नहीं करते तो अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक से नहीं रखते। उस पे हमें लगता है कि ये हमारे लिए फ़जूल काम है, हमें सोना फ़जूल काम लगता है, हमें अच्छा खाना फ़जूल काम लगता है, हम बाहर का जंक फूड महंगा भी सस्ता समझ के खा लेते हैं और बाज़ दफ़ा 2 खीरे या 2 अंडे या इस तरह की हेल्थी फूड हमें हेल्थी चॉइस एक्सपेंसिव लगती है। ये गलत चीज़ें हैं, ये चीज़ें इंसान को डिप्रेशन से, एंजाइटी से निकाल सकती हैं, इंसान निकलना चाहे तो। मैं कुछ दिनों तक एक ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा जो शायद इस पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं होगी और जस्ट मेरी मोटिवेशन ने, अल्लाह ताला करता है, मैं तो कुछ भी नहीं, किसी काबिल भी नहीं, मेरी मोटिवेशन ने एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी बदल दी कि जिसे वहाँ के लोगों ने कह दिया था कि अब आप सारी ज़िंदगी ठीक नहीं हो सकते। सिर्फ मैंने क्या किया, उन्हें मोटिवेट किया और उन्हें हौसला दिया कि आप कर सकते हैं, तो उन्होंने कर लिया। ज़िंदगी में जब आप खुद के कोच बनते हैं, जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं क्या रिज़ल्ट्स आते हैं आपको। अपने आप की केयर करें, अपने आप को सेल्फ लव करें, अपने आप को वक्त दें, अच्छी डाइट दें, देखें इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कीजिएगा और चैरिटी कीजिएगा। ये जो 5 लाख 10 लाख इन लोगों को आपने देना है, आपको देखिए अगर अल्लाह शिफा दे रहा है तो आप इस तरफ दें ताकि हम लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।